पत्ता हाँ, होता है ना, पत्तों का, हाँ। ये जो पत्ता है हाँ जी। इसके अंदर इतना कार्बन होता है, ये आपकी ज़मीन को इतना फर्टाइल कर देगा, जी। ठीक है, इतना फर्टाइल कर देगा कि आप जो नेक्स्ट क्रॉप पॉपुलर के प्लांटेशन जहाँ से कटेगा और दूसरी क्रॉप उसमें लेंगे, चाहे आपका गन्ना हो, धान हो या कुछ भी, वो बम्पर होगी। क्योंकि आप ये देखो जी, एक साल में करीब करीब आप प्लांटेशन पे दिखा दीजिए, करोड़ों पत्ता होगा। बिल्कुल। और ये 4 साल 5 साल ये करोड़ों पत्ता सारा का सारा इसी में गल जाता है। अब इनकी फैक्ट्री वालों की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल। और आप ये देख लीजिए कि कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिना प्लाई के, बिना बोर्ड के क्या बन रहा है, आप मुझे बताओ। बिल्कुल। हर जगह बोर्ड ही बोर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि बोर्ड की भी 20-25 साल की लाइफ है। तो अब शीशम सागून के तो कोई दरवाजे लगा नहीं सकता, सही। मेन बोर्ड ही यूज़ करते हैं किसान। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं किसान भाइयों को कि इसकी प्लानिंग करके लगाएं। ऐसा नहीं, ये गेहूं की तरह नहीं कि आप एकदम जाके बिखेर दोगे। थोड़ा सा पहले प्लानिंग कर लो इसकी, 2-4 महीने पहले डिस्कस कर लो कि क्या लगाना। नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा मेरे भाई। आज हम आपको ऐसे किसान से मिलाते हैं जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस है। पॉपुलर में क्या बीमारी आती है, कितनी दूरी पे पेड़ लगाए, कितना वजन कितने इंची में हो जाता है, कैसे पॉपुलर के किसान सफल होंगे, क्या कारण रहा कि पॉपुलर से किसान भाई हीन भावना के साथ देख रहे, कहते हैं कि अगर पेड़ लगा देंगे नाश हो जाएगा, ज़मीन खराब हो जाएगी। क्या कारण रहा। ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पॉपुलर कोई नहीं लगाता, लेकिन भाई ने अपनी मेहनत के जरिए सारे भारतवर्ष में तो पेड़ लगवा दिया। और पेड़ की नॉलेज, वैरायटियों की नॉलेज, क्या खाद डालना उसकी नॉलेज, क्या क्या बीमारियाँ आती हैं उनमें क्या क्या दवाई डाल ले उसकी नॉलेज है। भाई से मिलाएंगे, पूरी बात कराएंगे। अगर आपको पॉपुलर की खेती करनी तो भाई यह वीडियो देख लियो, आपके मन के हर एक सवाल का हल इस वीडियो में मिलेगा। तो आ जाए इमरान भाई। इमरान भाई नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो बड़े भाई? बढ़िया जी, बढ़िया भाई ये किसान भाई देख रहे हैं, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। किसान भाइयों, मैं इमरान रिजवी, हिंदुस्तान सीडलिंग से। मैंने पहले एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करी है रिसर्च में जी। उसके बाद मैंने अपनी नर्सरी का काम स्टार्ट कर रखा था। और यमुनानगर, करनाल, सहारनपुर सभी जगह नर्सरी है। बाकी प्लांटेशन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, वैरायटी क्या होनी चाहिए, ये सब बहुत मैटर करता है कि कौन सी आप वैरायटी लगा रहे हो, कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हो। अगर आप अच्छी वैरायटी भी कम डिस्टेंस पे लगा दोगे तो भी आप फेल हो जाओगे। एक रोटेशन पे हम लोग ध्यान नहीं देते। जो किसान भाई हैं कि आपको रोटेशन में लगाना चाहिए, कि अगर आपके पास 50 बीघे ज़मीन है तो आप उसको 10-10 बीघे करके हर साल लगाइए, क्योंकि अप डाउन चलता रहता है पॉपुलर के अंदर। तो रोटेशन में रहेगा तो किसान इसमें कभी घाटा नहीं उठाएगा। और इमरान भाई पहले थोड़ा सा आपने बताओ, आप कहाँ से हो, आपका जो गांव है वो कौन सा है? मोहित भाई, मेरा गांव है मेरठ ज़िले में, लावड़ के पास है मवी। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी किया था जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर से। अच्छा जी, बड़ा भाई। उसके बाद मैं एक कंपनी में रहा रिसर्च में, जी। वहाँ मैंने जॉब करी। 2009-10 में मैंने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा जी। तब से मैंने ये काम स्टार्ट किया। देखो, अब किसान भाई को सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाले सवाल पहले तो ये बताऊँगा मैं। अब ये किसान ये कहते हैं कि भाई पॉपुलर अगर हम लगा रहे हमारी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, और हमें नुकसान आया, पहले भी पॉपुलर लगाया, वो क्या कारण रहा उसके बारे में बताओ पहले। देखो मैं बताऊँ, बहुत से लोग एक भ्रम ये रहता है कि जो पत्तों पत्ता का, होता है ना, पत्तों का, हाँ। ये जो पत्ता है हाँ जी। इसके अंदर इतना कार्बन होता है, ये आपकी ज़मीन को इतना फर्टाइल कर देगा, ठीक है, इतना फर्टाइल कर देगा कि आप जो नेक्स्ट क्रॉप पॉपुलर के प्लांटेशन जहाँ से कटेगा और दूसरी क्रॉप उसमें लेंगे, चाहे आपका गन्ना हो, धान हो या कुछ भी, वो बम्पर होगी। क्योंकि आप ये देखो जी, एक साल में करीब करीब आप प्लांटेशन पे दिखा दीजिए, करोड़ों पत्ता होगा। बिल्कुल। और ये 4 साल 5 साल ये करोड़ों पत्ता सारा का सारा इसी में गल जाता है। और जो किसान भाई कहते हैं ना कि पत्ता नहीं गलता, ये दिखा दो, देखो भाई कितना गलगा, ये चूरा बन गया, सब पूरा बन गया। तो ये ज़मीन की जो टेक्सचर है फर्टाइल, उसको अच्छा कर देता, फर्टाइल कर देता। दूसरा, जो किसान भाई देखा देखी लगाते हैं, इसमें यही है कि आप अपनी ज़मीन के हिसाब से आप उसको रोटेशन में लगाएं, सही डिस्टेंस पे लगाएं और अच्छी वैरायटी लगाएं। नहीं इमरान भाई, कुछ आदमी ने पेड़ लगाए, ये नो कह दे भाई हमारे तो मन जमा बीघे, हमने तो 20 बीघे लगाए थे, हमारे 2 लाख के बीघे, 1 के बीघे, ना तो उसमें फसल हुई ना पेड़ मोटे हुए। उनका कारण क्या रहा? उनका कारण मोहित भाई कहीं ना कहीं, एक तो या तो उन्हें नस्ल अच्छी नहीं मिली, वैरायटी उन्होंने अच्छी नहीं, सड़क से जो सड़कों पे खड़े रहते हैं पेड़। हाँ जी। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है, पेड़ आप कहीं से भी लें लेकिन अच्छी नर्सरियों से लें।
कभी भी आप सड़क से पेड़ ना लें। जो सड़क पे रख लेते हैं उस पेड़ की ना तो क्वालिटी होती, ना ही उसमें कोई वैरायटी होती। जी जी, यही एक मेन रीजन मतलब वैरायटी का अहम रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूरी का भी भाई। दूरी का अहम रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें क्रॉप का जो आप इस इंटर क्रॉप इसमें आप ले रहे हो, जी जैसे शुगर कैन, जी पहले साल में गन्ने को हम कहते हैं कि गन्ना लगाइए। जी जी गन्ना इसीलिए लगाना चाहिए क्योंकि उसमें एक तो सोयल वर्क होता रहता है, जी जी उसमें अपना गुड़ाई निराई दवाइयाँ ये सब टाइम टू टाइम चलता रहेगा। किसान देगा तो गन्ने पे, जी। लेकिन पॉपुलर अपना आप ले लेगा। दूसरा, सब्जी में भी आप लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी क्रॉप पॉपुलर के अंदर ना लगाएं जो उसके नेचर से डिफरेंट हो। जी जैसे गेहूं है, जी गेहूं में कई बार नुकसान उठा लेता है किसान, क्योंकि गेहूं को पानी नहीं चाहिए लास्ट में 1.5-2 महीने, और पॉपुलर को चाहिए। तो ये भी एक वजह है। पेड़ के सूखने की दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पेड़ अगर अगर किसान भाई नया प्लांटेशन करना चाह रहे तो वाहन के खेत में करो। वाहन के खेत में करो। वाहन का आप- खेत किसान भाई जो जुता हुआ खेत रहता है जिसमें कोई फसल नहीं होती। आप उसमें बरसीम लगा दो। अगर आपने क्रॉप का ही देखना तो आप उसमें अक्टूबर नवंबर में बरसीम बो दो। जी जी बरसीम के अंदर पेड़ लगा दो जी और 2 लो बरसीम की बेच दो या कटवा दो। जी। फिर बरसीम भी उसी में बहा के फरवरी के आखिर में आप गन्ना बीज दो, बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप भान में, क्योंकि जो फरवरी का गन्ना जो आप बोया जाएगा वो सबसे अच्छा, उसमें पेड़ भी चलेगा और गन्ना भी चलेगा। गन्ना भी चला बिल्कुल। उसमें बस टाइम टाइम पे खाद पानी लगता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उसमें टाइमली वीडिंग होती रहेगी, टाइमली खाद उसमें डलता रहेगा, स्प्रे हम टाइमली, क्योंकि हम में किसान ध्यान देगा आपका गन्ने पे। जी जी और पेड़ ऐसा है, ये इसका करेक्टर ऐसा, इसका नेचर ऐसा, ये अपना आप टेक कर लेगा, उससे अपना आप ले लेगा ये। तो इमरान भाई एक और बताओ, जैसे ये पेड़ खड़े हैं ये कितने साल के पेड़ हैं भाई? ये देख लीजिए प्लांटेशन के बंदी, ये 4-4.5 साल के भाई ये 4.5 साल की पेड़ आपको रोज देख लो। साढ़े और चार किसान भाई क्या है कि 4.5 साल में तैयार नहीं होता। अगर आपने गन्ने की फसल 2 बार ली इमरान भाई, इसका मेन बात बचपन है इमरान भाई। अगर इसका बचपन आपने शुरू के साल इसकी सही ग्रोथ ले ली तो ये फिर स्पीड पकड़ जाता है। इमरान भाई पॉपुलर के पेड़ में सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, आप दूरी कौन सी रेकमेंड करते हैं जितना आपका अनुभव है? देखो जी, कुछ वेराइटियाँ ऐसी हैं जिन पर ब्रांचेस कम होती है। जैसे 110 है, उस पर ब्रांचेस होती है कम, तो 110 तो आप लगा सकते हैं 12x12 पे या 13x13 पे। बाकी 109, 111, 112 और 83, जी जी ये जितने, अब 113 भी आ गई, हाँ जी ये जितनी भी हैं जिन पे ब्रांचेस ज़्यादा होती है, जी जी तो इस वैरायटी को आप 14x14 पे लगाएं, वो सबसे अच्छा डिस्टेंस है। जी। या 15x15 पे लगा दीजिए, या 20x10 पे लगा दीजिए। एकड़ में लगभग कितने पेड़ आ जाएंगे? एकड़ में बाउंड्री 6 से 7 फीट पे रखती है। जी जी एकड़ में आप मान के चलो 270-80 पेड़ आ जाते हैं। आराम से। मतलब पेड़ों की संख्या ना बढ़ाओ, संख्या ना बढ़ाओ। देखो मेन बिकता है मोहित भाई, आपको भी पता, मेन बिकता है इसका वजन वजन। वजन कितना है? ठेकेदार भी आएगा, वो इसका वजन कैलकुलेट करेगा कि इसके अंदर 4 कुंटल है, उसके अंदर 2 कुंटल है, इसके अंदर 3 कुंटल है। बिल्कुल बिल्कुल। वजन कैलकुलेट करके वो आपको रेट बता देगा। जी जी नंबर ऑफ पेड़ से तो कभी बिकता ही नहीं है, वजन भी वजन बिकेगा। इमरान भाई बहुत किसान भाइयों की ये रहा है कि हमारे पेड़ तो हमने लगा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारा पेड़ में वजन कितना, तो लगभग 25 इंच पेड़ में कितना वजन हो जाएगा अगर पेड़ की हाइट अच्छी है? पेड़ की अगर हाइट अच्छी है हाँ। और लीडर उसका क्लियर है, तो आप ये मान के चलो कि 24-25 इंची का जो पेड़ है हाँ। वो 1.5 से 2 कुंटल वजन हो जाता आराम से हो जाएगा। है। इतना वजन और अगर आपका 30 इंच का है तो वो तीन कुंटल के प्लस ही है। 3 से प्लस हो जाता है। हाँ। 30 इंची का है, फिर 32-34 इंची का वो 4 प्लस हो जाता है। जैसे जैसे, क्योंकि क्या होता है, पेड़ की जो हाइट बढ़ेगी वो आपका 4 साल या 5 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती पेड़ सही सही सही। की। उसके बाद सिर्फ उसका डाया बढ़ेगा, खुदाई पड़ेगी। गोलाई बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप 10 साल तक, लास्ट एज जो है पॉपुलर की जी जी 10-12 साल है, जी जी। क्योंकि उसके बाद तो ख़राब होने लगता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जैसा आज की डेट में मार्केट में रेट है और 10 इंची की गोलाई में जा रहा है पेड़, जी जी। तो किसान भाई हमारे 3 साल में भी कटवा रहे हैं पेड़। सही सही सही। नहीं भाई जी अगर मेहनत करो, बहुत किसान भाई सहारनपुर, यमुनानगर, मुजफ्फरनगर में बहुत किसानों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जो 3.5 साल में पेड़ कटा रहे हैं। उनकी ग्रोथ 25 इंच, 27 इंच, 28 इंच तक किसान ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत किसान भाई वीडियो देख के ना कह देंगे हो नहीं सकता, भाई 100% हो रही भाई जी, हो रही है। जब किसान उसको, देखो एक चीज़ है, पॉपुलर के जो भी किसान हैं, जी जी जब इसको पहली क्रॉप मानेंगे, फर्स्ट क्रॉप, जी जी और सेकंड क्रॉप दूसरी को मानेंगे, तो वो आपका 3-3.5 साल में एवरेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज 27-28 की ले आएंगे। उसमें पेड़ आपका 32-33 इंच का भी हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका 24-25 का भी होगा, तो एवरेज उसकी 27-28 हो जाएगी। और 27-28 की जो एवरेज है वो कटने लायक प्लांटेशन है।
वो प्लांटेशन आपके कुल मिला के अगर आप पॉपुलर लगा रहे तो बस पॉपुलर का ध्यान रखो, बस। ये नहीं कि बस गन्ना बो दिया, बस गन्ने में अढ़ाई की दवाई मार रहे हैं आप, वो बहुत हाँ। नुकसान कर देगी। और आपने उसमें गेहूं भी उसकी झंगाई कर दी बहुत ऊपर तक, पेड़ ग्रोथ नहीं करने का। हमारी मुख्य फसल अगर आप पेड़ कर रहे हो तो पेड़ ही करो। पेड़ को अगर आप पहली फर्स्ट क्रॉप मान लोगे तो फिर आप नुकसान नहीं उठाने का, खासतौर से पेड़ों में तो उठाने के नहीं। दूसरा, पहले साल आपका गन्ना हो जाता है, दूसरे उसके बाद उसमें गेहूँ होता है, वो गेहूँ इजीली हो जाता है। इमरान भाई, इसमें बीमारी कौन कौन सी आती है उसके बारे में बता दो आप। देखिए, मेन बीमारी तो जैसे पाइजीरा आता है, वैसे तो इसमें जिसे कमला बोलते हैं देसी भाषा में, जो इसके पत्ते खाता है, ठीक है, ये एक मेन है इसके अंदर। एक स्टेम बोरर आता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत है, एक वाइट गिडार रखता है, वाइट गिला, पत्ते पीले हो जाते हैं और पेड़ लाइन टू लाइन सूखने लगता है। तो वो 2-3 वजह से हो रहा है। हाँ जी। वो वजह, एक तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पेड़ आप निकलवा रहे हैं, खास तौर से बाउंड्री पे, वहाँ पे इसकी जड़ें ना छोड़ें। वो मुंडी जो अगर आप छोड़ दोगे, ये जो एटमॉस्फेयर चल रहा है आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें क्या होता है, फंगस रिलीज करता है पेड़ की जड़ें, और उस फंगस की वजह से कोलर रोड बनता है और पेड़ आपका सूख जाएगा। वो जो आप बात कर रहे हो ना, वो गिडार की वजह से नहीं है, वो सिर्फ आपका कोलर रोड और फंगस की वजह से। नहीं भाई, वो कुछ पेड़ ऐसे हो जाए, जैसे ये पेड़ सूख गया, फिर हमारा अगला सूख जाएगा, वो सुखाता चला जाएगा। अच्छा। और इसमें अगर गिंडार भी आ रही है तो गिंडार के लिए भी दवाई है, कि गिंडार की दवाई भी है। और आपका मेन 2 कीड़े इसके अंदर है, आपका एक तो स्टेम बोरर जो आपका पहले साल में आएगा और दूसरे साल में आएगा, जो 1.5 साल की प्लांटेशन है उसमें इसमें सुराख करता हुआ दिखाई देगा और पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, वो है स्टेम बोरर। उसके लिए आप प्रीफेनोको साइपरमेथ्रिन या क्लोरोसाइपर वगैरह कोई भी एक इंसेक्टिसाइड जो कम इसे खत्म कर सकते। नहीं भाई जी, अगर एक वाइट गिडार है इसके लिए डोंटोसू डाल सकते हैं। डोंटोसू डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत बढ़िया अच्छा दवाई है। हाँ, बढ़िया दवाई। और भाई, अगर आप गन्ने में लगा रहे, गन्ने में आपकी फंगस की दवाई भी लगती है, बिल्कुल। कीटनाशक भी लगती है, तो पेड़ में बीमारी आने के चांस ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि गन्ने, मेन किसान गन्ने पे जब ध्यान देगा तो उसमें आपका देखिए, जैसे पोका बोइंग आता है, पोका बोइंग का भी स्प्रे होता है, ब्लैक स्मट का भी होता है, तो हर चीज़ का स्प्रे गन्ने पे करता है बिल्कुल किसान। करता है। तो इसलिए उस पे पेड़ पे नहीं आती, ना फंगस आएगा जल्दी से और ना ही कोई कीड़ा लगेगा। कोरोजन का हम स्प्रे करा देते हैं गन्ने में, वही पेड़ ले लेता है फिर। तो इमरान भाई, ये 4 वैरायटी चल रही है, जैसे 9, 10, 11, 12, 83, मतलब 5 वैरायटी अच्छी। जी। अगर इसमें किसान भाई आधे को कह देते हैं कि भाई हमने 9 मांगी थी, हमें या तो 10 मिल गई उसमें मिक्स होके, घबराओ ना, अगर आप सेवा कर रहे हैं ना उसकी पेड़ की, 9 भी ऐसा रिजल्ट देगा, 10 भी, 11 भी, 12 भी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी किसान के भाई के पास कोई 1-2 पेड़, 2, 4, 10 पेड़ आ भी जाते हैं, जी, डिफरेंट वैरायटी के आ जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बिल्कुल। वो देखो, वजन ही बिकना आपको, वजन भी, ठीक है जी, वजन ही बिकना। और पेड़ 9 भी अच्छा है, 10 भी अच्छा है, 11 भी अच्छा है, 12 भी अच्छा है और 83 भी अच्छा है। वैरायटी का इतना ज़्यादा वो नहीं है, वैरायटी सारी ही अच्छी है, सारी अच्छी है। हाँ, अगर आप कहो कि भाई ज़मीन जैसे हमारी दलदल टाइप की है, ज़्यादा पानी भरता है, वहाँ कौन सी, तो वहाँ आप 10 लगाइए। हाँ, 10 लगा लो, 9 लगा लो, 11, 12 वैरायटी को वहाँ ना लगाओ जहाँ पानी का भराव हो रहा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, पत्ता डैनिया ज़्यादा होती है, तो उसके गिरने के चांस हो जाए। बिल्कुल। इमरान भाई, किसान भाई के हर सवाल है कि पेड़ में खाद क्या लगो और कितनी बार साल में लगना चाहिए। देखिए मोहित भाई, अगर हमने गन्ना नहीं लगा रखा तो साल में कितनी बार खाद लगो। मोहित भाई, जैसे पहले साल तो हम जो गन्ने में दे रहे हैं, हाँ जी, वो बहुत है। बिल्कुल जी। अगर उसके अलावा किसान को कुछ चाहिए, डिफिशियंसी वगैरह है, तो 1-2 स्प्रे उस पर हो जाते हैं जी प्लांटेशन पे आप। अगर जब सेकंड ईयर में प्लांटेशन आपका आता है, तो उसको हम 2 से 3 बार खाद डलवाते हैं। अच्छा जी। जैसे पहला खाद गेहूँ कटने के बाद, जैसे ही गेहूँ कटे उसमें फ्लड आप 1-2 पानी अच्छे दे दें, अच्छा जी, अप्रैल महीने, बिल्कुल। फिर उसके बाद पहली डोज दे के आप हल्की, अच्छा, बहुत हल्की बाई करनी है। ऐसा नहीं कि पता चला, एक तो टीलर नहीं घुसाना पहले साल के बाद, अच्छा जी, हैरो और रूटावेटर, अच्छा जी, और वो भी बहुत हल्का करना। पेड़ से, जैसे ये प्लांटेशन है, 1.5 फीट इधर छोड़ दिया, 1.5 फीट इधर। भाई, पेड़ से जगह छोड़ के चलाओ आप, ये नहीं किससे मिला के चला रहे, तो वो आप इस पे अर्थिंग कर दो, मिट्टी भी लगा दो, वो भी अच्छा है। क्योंकि ये जो स्पेस है ना, ये हमेशा इसका सख्त रहना चाहिए, पानी इन स्पेस में रहना चाहिए, जो हम जुताई कर रहे हैं खाद। हाँ, जो और पहले साल के बाद जो इसकी एक्टिव जड़ है वो यहाँ बीच में मिलेगी, बिल्कुल। जो रूट सेल है वो उसके यहाँ तो भाई, खाद तो पेड़ के पास डालना चाहिए पूरे खेत में, पहले साल के बाद पूरे खेत में। हाँ, पेड़ के ज़्यादा पास अगर आप डाल लोगे, वो नुकसान देता था, वो उसकी जड़ों को गला देता है।
मतलब पूरे खेत में बखेर के जैसे बीज बखेरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजी खाद कौन कौन सा डाल लो वो बताओ। आप अब आपने बताया 3 डोज, तीन डोज में क्या क्या लगाए? 3 डोज में जैसे आप पहली डोज में आप इसमें NPK ले लीजिए जी, 12-32 16। ठीक है जी। एक पॉलीएलाइड आता है IPL का, बिल्कुल उसके आता है अंदर सेकेंडरी न्यूट्रिशन है सारे। आज आपकी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, एक वो ले लीजिए। और तीसरा जो आपको लेना कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, क्योंकि मार्च का जैसा महीना रहेगा, मार्च अप्रैल मई का ये कीड़ों का टाइम रहता है, तो आप इसमें फर्टेरा वर्टिगो कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड लेके ये ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। सेकंड जो खाद डाल रहे आप उसमें पोटाश और कैल्शियम नाइट्रेट ऐड कर दीजिए। हाँ, जैसे आप जुलाई के आसपास डालते हैं जी। तो उसमें कैल्शियम का अहम रोल है। कैल्शियम बहुत कैल्शियम नाइट्रेट उसमें मिला दीजिए, पोटाश मिला लीजिए। और आपका ये NPK की जगह आप सुपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है, वो बहुत रहे। और तीसरा खाद कब डालने वाले? तीसरा खाद अगर बहुत ही एक्टिव किसान है तीसरा भी डालना चाह रहा है, हाँ। तो कई बार क्या होता है कुछ चीज़ों की डिफिशियंसी होती है, अगर वो दिखाई दे रही है आपको, हाँ। तो एरीज के आते हैं बहुत से अच्छे प्रोडक्ट हैं, कैलबोर है, बिल्कुल, कॉम्बिकैल है, कैलबोर, बड़े अच्छे कॉम्बिकैल प्रोडक्ट बहुत है, अच्छी थोड़े कॉस्टली होते हैं हाँ, लेकिन ब्रांड है, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ आप यूज़ करिए, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं उसमें। भाई इमरान भाई, आपने खाद की बता दी, वैरायटी की बता दी। जो किसान भाई नए और इसी साल पॉपुलर लगाने के इच्छुक हो रहे, वीडियो बहुत देख रहे हैं भाई, इच्छुक हो रहे, पहले तो नहीं बता दे, आधे आदमी नो कह देंगे भाई मंदा आ जाएगा, यो कोडे का भाव बिकेगा, क्या लगा आने वाले टाइम में? नहीं, आपका अनुभव है? अभी देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि मंदा आ जाएगा। अभी देखो आने को तो मोहित भाई आपका हमारा नहीं पता, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अभी जो हमारा एनालिसिस है 5-6 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैं आपको बोल देखिए सप्लाई और डिमांड का खेल है, बिल्कुल जी, इसका यूज़ होता है प्लाई में, हाँ। ठीक है जी। आज की डेट में आपने पता भी होगा कि यमुनानगर के अंदर 2,500-3 हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं, बिल्कुल है जी। और आप ना पूरे इंडिया में जो प्लाई सप्लाई होती है वो यमुनानगर से होती है। बिल्कुल, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। प्लांटेशन जो लगता है वो आपके 4 स्टेट में लगता है, बिल्कुल। यूपी, हरियाणा, उत्तरांचल और उत्तराखंड, बिल्कुल, पंजाब। और इसमें भी सारे एरिया में नहीं लगता, कहीं कहीं लगता है। बिल्कुल। मेनली जो नदियों के आसपास का एरिया है वहाँ आपकी प्लांटेशन होती है, जो नदियों के सराउंडिंग एरिया है। जी जी। तो इसकी डिमांड इसलिए बनी हुई है इतनी ज़्यादा, अब 10 इंची तक जा रहा है। आपको याद हो आपसे 5-6 साल पहले 24 इंची एंड अब 24 जाता इंची। था। अब वो भाई जी मंदे आने का कारण भी वही था जी, कि जी। पेड़ मोटा होके कट रहा था। बस अब अब तो पेड़ 3 पतला साल में होगा। कट रहा। बिल्कुल, अब इनकी फैक्ट्री वालों की डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल और आप ये देख लीजिए कि कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्कुल बिना प्लाई के, बिना बोर्ड के, क्या बन रहा है आप मुझे बताओ। बिल्कुल। हर जगह बोर्ड ही बोर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि बोर्ड की भी 20-25 साल की लाइफ है। तो अब शीशम सागून के तो कोई दरवाजे लगा नहीं सकता, सही सही। मेन बोर्ड ही यूज़ करते हैं किसान। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं किसान भाइयों को कि इसकी प्लानिंग करके लगाएं। ऐसा नहीं, ये गेहूं की तरह नहीं कि आप एकदम जाके बिखेर दोगे। थोड़ा सा पहले प्लानिंग कर लो इसकी, 2-4 महीने पहले डिस्कस कर लो कि क्या लगाना है इसके अंदर, क्रॉप कौन सी लेनी, वो ज़रूरी है। भाई जी कुछ किसान भाई वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखते ही पॉपुलर की जिज्ञासा जाग जाए, पॉपुलर लगाना है, पेड़ कैसे हो, इसके बारे में जानकारी सही आदमी से 10 आदमी से मिलो आप, बिल्कुल पूरी जानकारी लो। जितनी जानकारी होगा उतने ही आप सफल होंगे वीडियो में नहीं होने के लिए। और मेन बात क्या है, इसका पॉपुलर को सही वैरायटी लगाओ, सही इसकी प्लानिंग करो, गड्ढा वड्ढा ठीक करो ताकि आपके पेड़ भी ना सूखे। देखो इस खेत में कोई भी प्लांट सूख नहीं रहा। जी जी। कोशिश करो अगर आप 100 प्लांट लगा रहे तो आपके 90 प्लांट चलने चाहिए। चलिए, उसमें ये नहीं कि 50 सूख गया। फर्स्ट ईयर में तो कोशिश ये करो कि आपके 100 चल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मौसम, तूफान, आंधी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में, कुदरत। तो कुदरत ने कहीं हिला दिया सही सही। तो वो भी सोच के और चलना बाजी एक और भी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे पॉपुलर लगाने को, सब अपना हिसाब देख लो, सबको अपने खाते का पता कितने खाते में पड़े। मैं फिर भी कहूँगा पॉपुलर और सफेदा एक सट्टा, बिल्कुल पहले से ही अप डाउन चलता आ रहा। जिसका तेजी में बिक जा वो तो बल्ले बल्ले हो जा, और जो मंदे में रह जा वो अपने बाल के ऊपर नुका और एक हुआ पेड़ न लगा लेने, ऐसी तसी हो जाएगी तेरी। या सच्चाई या नहीं है? बिल्कुल। हमारे गांव में भी इधर उधर आपने भी देखे होगे जो मंदे में फंस गए, मंदे में और मंदा कारण नहीं हो रहा है भाई, अब बहुत बढ़िया चल रहे हैं, अब सब पॉपुलर की तरफ गुजारे हैं। उसका रीज़न मोहित भाई ये रहता है कि अज्ञानता। किसान बेचारा हमारा भोला है, किसान अवेयर नहीं है, वो एकदम सोचता है भाई पड़ोसी ने लगा दिए और तू भी जा रोड पर रखे हुए पेड़ और लिया 4 फूल उठा के और लगा दे। तो ये काम है, वो पहले थोड़ा सा नॉलेज ले ले, उसकी डिस्कस कर ले लोगों से, जहाँ से पेड़ लेने उनसे बातें कर ले क्या हमें लगाना, तो वो कभी नुकसान नहीं देते। और देखो भाई ये एक बार में पेड़ों को दिखा देना था भाई, 4.5 साल में पेड़ की गोलाई देख लो आप, देखो ये अच्छी वैरायटी का फर्क है। आप हाइट देखो,
लीडर भी एक है भाई, देखो पेड़ में, और एक में नहीं सभी पेड़ में, आप इधर आके देख सकते हो। देखो। तो इमरान भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब आखिर में आपको बहुत आदमी देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देश विदेश लो, एक छोटी सी नॉलेज ऐसी दे दो जो किसानों का काम आ जाए बस, जो आप अपने उसको अपने अनुभव से जो किसानों को कहते हो शॉर्ट फॉर्म में सीधा समझ में आ जाए। किसान भाइयों यही आग्रह है मेरा। तो देखिए पॉपुलर मोहित भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलर के जागरूक किसान है, बहुत अवेयर किसान है। एक तो वीडियो बनाते रहते हैं, बताते भी रहते हैं, कहीं टूर पे भी रहते हैं। आज मेरे पास आना हुआ, मोहित भाई का फ़ोन आ गया था, भाई इमरान भाई आपके पास आऊँगा, मैंने कहा आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। तो एक तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ये हमारे छोटे भाई है, और ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान बेचारा, मैं फिर भी कहूँगा किसान बहुत भोला है अपने देश का। तो किसान को अवेयर होना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो नॉलेज लेके ही ये काम को करे, जल्दबाजी ना करें। नहीं देखो मतलब मैं क्या, अब वीडियो देख ली, अब पेड़ लगा दिया जी, मैंने कौन 10 किसानों से मिल लो, बिल्कुल जो लगा रहे हैं उनसे पूछ लो भाई इसमें क्या फायदा, कितना वजन हो जाएगा, कितने साल में क्या हो, ये नहीं पेड़ लगा दिया आप लखपति बने। बिल्कुल नॉलेज जितनी गेन करोगे आप बिल्कुल उतना सफल होगे। अगर नॉलेज नहीं तो असफलता मिलेगी और कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल बिल्कुल। कल को फिर पेड़ की कमी काट दोगे आप, वो कह देंगे भाई उसकी वीडियो देखी थी, हमने पेड़ लगा दिया, हमारी ऐसी तैसी होगी। सही बात, बिल्कुल। भाई जानकारी ले लो सही, बस जब भी थारा मजा आऊगा। देखो भाई इमरान भाई ने 100 बातों की एक बात बता दी, वैरायटी के ऊपर भी चर्चा होगी, बीमारी के भी, खाद के ऊपर भी और दूरी के भी। अगर आप पॉपुलर खेती करना चाह रहे हैं भाई जानकारी ले लो, इमरान भाई से ले लो, माहिर से ले लो, जो भी आपकी नज़रों में आपको लग रहा है कि इसे नॉलेज है, उस आदमी से मिलो, जानकारी इकट्ठा करो और भाई पॉपुलर और सफेदी की खेती करो। ये आपको कहीं ना कहीं मजबूती का कार्य देगी, जो किसान कमजोर हो रहा। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें। हाँ जी, पॉपुलर और यूकेलिप्टस जी, जो आपको पूंजी मिल रही है, हाँ जी, वो एक इकट्ठा अमाउंट मिलता है। बिल्कुल जी, ऐसा नहीं कि आपको तोड़ में पैसा मिलता। बिल्कुल तो एक इकट्ठे पैसे का बहुत वैल्यू होती है मोहित भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शादी ब्याह, दुकान, मकान, ये सब इकट्ठे पैसे से ही करा जाता है। सही, ये तो बात है जी, यही बात है। तो भाई जी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और भाई शेयर करना, जितने किसान भाइयों का भला हो सके। धन्यवाद।